नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और हेमंत सुरसरगम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति की दूसरी क्लास लेकर आया हूं, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। देखिए, कल मैं त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर लेकर आया था। आज मैं त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न है, त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां होती हैं? तो इसका आंसर है 6। इसी के बाद आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि निष्पत्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो आपकी निष्पत्तियां हैं, पहली साइन, दूसरी कॉस, तीसरी टेन, चौथी कॉसेक, पांचवी सेक और छठवीं कॉट। बगल में इनकी सभी की फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। साइन का साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसेकेंट, सेक का सेकेंट और कॉट का कोटेंजेंट। अगला क्वेश्चन तीसरा, त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कोई अलग अलग नहीं है एक ही। त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां होती हैं? निष्पत्तियां या त्रिकोणमिति अनुपात एक ही है। तो त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या भी कितनी होगी? 6। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न बनता है, त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं? प्रश्न चौथा है, त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं? तो आपके सामने इसका आंसर है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? ये त्रिकोणमिति अनुपात की शॉर्टकट में मैंने थोड़ा सा परिभाषा लिख रखी है। न्यून कोण थीटा के सापेक्ष, कोई भी न्यून कोण हो सकता है थीटा, लेकिन हमने यहाँ पे न्यून कोण थीटा माना है। तो थीटा के सापेक्ष निम्न है क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। वो भी किस त्रिभुज में? और अनुपात का मतलब होता है दो भुजाओं का अनुपात। यहाँ पे तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो आप पहले ये देखिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज का नाम है ABC, इसमें कोण B पर 90 अंश का कोण बन रहा है और कोण C और कोण A पर दोनों न्यून कोण है। और ये आप भली भांति अच्छे से जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं, और लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं न्यून कोणों के आधार पर। न्यून कोणों के सापेक्ष लंब और आधार बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, वो कभी नहीं बदलती। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात नंबर फर्स्ट, साइन थीटा। मैंने यहाँ पे न्यून कोण कौन सा लिया है? थीटा। हम यहाँ पे कोण C भी कह सकते हैं, साइन C। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये मैं आपको अभी फार्मूला बता रहा हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात के। ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, इसको हम संकेत में इस तरह से शॉर्टकट में लिखते हैं, L/K, यानी L बटे K। L से लंब हो गया और K से कर्ण हो गया, और बराबर ये AB बटे CA। मैंने भुजाओं के रूप में भी इसका फॉर्मूला लिख रखा है, सूत्र लिख रखा है कि भुजाओं के अनुपात के रूप में, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात नाम से भी तो शो होना चाहिए, दिखना भी तो चाहिए कि हाँ अनुपात हो रहा है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में AB बटे CA किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात है। जब मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा बताई थी तो आप लोगों को ये भी बताया था कि त्रिभुज की किन्हीं समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, वो भी किसी न्यून कोण थीटा के सापेक्ष हो, तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। तो सेकेंड है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण को, आधार को हम ए से प्रदर्शित करेंगे, कर्ण को K से प्रदर्शित करेंगे, और भुजाओं के आधार पर इसकी आधार कौन, थीटा के हिसाब से आधार कौन सी भुजा है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि थीटा के न्यून कोण थीटा के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं। तो कोण थीटा के जो सामने जो सबसे लंबवत भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं, और 90 अंश के सामने की सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और शेष जो तीसरी भुजा होती है उसे हम आधार कहेंगे। तो इस थीटा के सापेक्ष हमारी लंब भुजा AB है और आधार भुजा BC है और कर्ण हमारा AC है। कर्ण भुजा हमारी AC है।
तो इस त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के सापेक्ष हमारी जो त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र होगा वो इस प्रकार से होगा कि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण अर्थात L बटे K अर्थात AB बटे CA। दूसरी निष्पत्ति अर्थात दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आधार बटे कर्ण बराबर A बटे K बराबर BC बटे CA। देखते जाइएगा चित्र में कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, किसके सापेक्ष, न्यून कोण थीटा के सापेक्ष। यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखा है थीटा के सापेक्ष लिखा हुआ है। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब को L से, आधार को A से, तो L अपॉन A बराबर इनमें लंब कौन सी भुजा है, AB, लंब AB भुजा है और आधार हमारी BC भुजा है। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर सूत्र है, कोसेक जो है साइन का व्युत्क्रम होता है, तो बिल्कुल इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो बिल्कुल ज्यों की त्यों रहेगा, बस अंतर ये होगा कि इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, अंश का हर में, हर का अंश में। यहाँ पे लंब बटे कर्ण था तो यहाँ पे कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और इसी प्रकार कर्ण को K से, लंब को L से, तो K बटे L बराबर भुजा हमारी CA है और लंब भुजा हमारी AB है। सेक थीटा भी cos थीटा का व्युत्क्रम होता है। इसी प्रकार तो सेक थीटा बराबर हमारा सूत्र बनता है कर्ण बटे आधार बराबर कर्ण बटे मतलब K बटे A बराबर CA बटे BC, क्योंकि कर्ण भुजा आपकी CA है और आधार भुजा BC है। इसी प्रकार लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है, लास्ट और छठवां त्रिकोणमितीय अनुपात cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार को A से और लंब को L से, इसलिए A बटे L इसका सूत्र बनेगा बराबर भुजाओं के रूप में इसका त्रिकोणमितीय अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात के रूप में तो BC बटे AB होगा, क्योंकि आधार भुजा हमारी क्या है BC और लंब भुजा हमारी क्या है AB। यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है, ये समकोण त्रिभुज ABC में जहाँ कोण भी 90 अंश है, इस चित्र के लिए मैंने ये जानकारी लिख रखी है। और नंबर 1 पहली बात यहाँ पे ध्यान रखिए, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, जो कभी नहीं बदलती है। सेकंड, लंब लिए गए न्यून कोण की सम्मुख भुजा, लिए गए जो न्यून कोण है, जो हमने यहाँ पे थीटा लिया है, तो इस कोण के की जो सम्मुख भुजा है, इस कोण के सामने की भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी, तो लंब होगी। लिए गए न्यून कोण, हमने थीटा न्यून कोण लिया है, तो इसके सामने की भुजा हमारी क्या होगी, लंब। और आधार भुजा किसे कहते हैं, इन दोनों के कर्ण और लंब छापने के बाद तो तीसरी जो शेष भुजा होती है उसे हम आधार कहते हैं, जो इसी कोण से जुड़ी हुई होती है, जिसे हम संलग्न भुजा भी कह सकते हैं। तो एक बात और कि लंब और आधार आपस में न्यून कोण बदलने पर बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलती। फिर से नोट देख लीजिए, आपस में न्यून कोण बदलने पर ये जो है लंब और आधार बदल जाते हैं। आगे हमारा अब बात आती है, अभी तो त्रिकोणमितीय अनुपात जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके आधार पे ये मैंने अभी जानकारी दी। अब चलिए आप लोगों के मन में लाल बटी कक्का के अनुसार ये चीज अच्छे से बैठा दें। इस लाल बटी कक्का के अनुसार ये सूत्र आपको दिमाग में अच्छे से बैठा दें। तो देखिए, मैंने ऊपर लिख रखा है साइन कॉस टेन और नीचे लिखा है कॉसेक सेक कॉट। यहाँ पे देखिए, मैंने साइन थीटा का सूत्र आपका यहाँ पे क्या था, लंब बटे कर्ण यानी L अपॉन K। कॉस का क्या है आपका, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण यानी A अपॉन K। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार अर्थात L बटे A। और नीचे से देखेंगे तो अभी मैंने यहाँ पे बताया था साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, तो इसमें साइन को हम ऊपर से पढ़ेंगे तो हमारा लंब बटे कर्ण आ रहा है, और कॉसेक को अगर हम नीचे से पढ़ेंगे तो कर्ण बटे लंब हो रहा है। तो आपको क्या है, मैंने यहाँ पे तीर के निशान बना रखे हैं कि अगर आप ऊपर वाली निष्पत्तियों के यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे, अगर नीचे वाली निष्पत्तियों यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पढ़ना चाहते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे। अर्थात जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस प्रकार से आपका जैसे ये सूत्र जैसे आपको याद नहीं होता है तो आप ऊपर लाल लिख लीजिए LAL, और नीचे के A यानी कक्का पढ़ेंगे इसे, और ऊपर साइन कॉस टेन और नीचे कॉसेक सेक कॉट, ये होना चाहिए। और इस तरह से आप लाल बटे कक्का के अनुसार
इन सूत्रों को याद कर सकते हैं, इन त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्रों को याद कर सकते हैं। अभी तो ये न्यून कोण थीटा के सापेक्ष बात हो रही थी। अब हम यदि अभी मैंने यहाँ पर लिखा था कि लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं अगर आपस में न्यून कोण बदल गए। तो देखिए अभी यहाँ पे कोण सी की जगह पे यहाँ पे मैंने एक थीटा न्यून कोण लिया था। यदि कोण ए की जगह हम कोई अन्य कोण ले लें और हम अल्फा ले लें और अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा ले लें, तो इस अल्फा न्यून कोण के सापेक्ष हमारे सूत्र क्या होंगे? तो देखिए ध्यान से, कर्ण तो बदलता नहीं, केवल लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। अर्थात अब इस न्यून कोण ए या अल्फा के सामने की लंब भुजा कौन सी है? बीसी। अर्थात यहाँ पे लंब भुजा क्या बन गई हमारी? बीसी। आधार भुजा हमारी बन गई एबी, आधार भुजा हमारी एबी बन गई। तो कर्ण कभी बदलता नहीं, नोट में पहले लिख चुका हूँ। अब देखिए जैसे इस त्रिभुज के अनुसार, इस चित्र के अनुसार हमारा सूत्र क्या बनेगा? तो देखिए पहला साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण होता है सूत्र, तो एल बटे के। और अब देखिए लंब भुजा कौन सी है? लंब भुजा हमारी है बीसी, लंब भुजा हमारी बीसी है, तो बीसी लिखा मैंने, और बटे में नीचे कर्ण, तो कर्ण अपनी कौन सी भुजा है? सी है। इसी प्रकार cos अल्फा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार को ए से, कर्ण को के से, इसलिए आधार ए बटे के सूत्र बना। और इसमें इस चित्र के अनुसार आधार हमारी कौन सी भुजा है? ए बी, आधार हमारी ए बी भुजा है और ए सी हमारी कर्ण भुजा है। इसी प्रकार tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार एल अपॉन ए बराबर, और लंब हमारी कौन सी भुजा है? लंब हमारी है बीसी और आधार भुजा है हमारी ए बी। इसी प्रकार हम शेष तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी निष्पत्तियों के मान cos x, sec, cot के मान भी निकाल सकते हैं।